brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो कहानी, जो वाकया मैं आप सबको सुनाऊंगा वो है तो क्राइम की ही, लेकिन इसमें कोई खून खराबा नहीं है। मगर इसके बावजूद ये एक गंभीर अपराध है। क्या है वो कहानी, आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं और कहानी वाकई आपको चौंकाएगी। मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है। प्रयागराज में एक जगह है जिसका नाम है सराय इनायत। इस सराय इनायत पुलिस स्टेशन की हद में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है दलापुर। दलापुर गांव में, जैसा कि आमतौर पर गांव होते हैं, शांतिपूर्ण जीवन है लोगों का और एक नॉर्मल रूरल लाइफ जैसा होता है। सारे लोगों की ज़िंदगी वैसे ही चलती है, चल रही है। इस गांव में एक शादी थी और वो शादी थी जून के महीने में 2023 में 2023। और जैसा कि शादियों में होता है, लोग आ रहे थे, दूल्हा दुल्हन को बधाइयाँ दे रहे थे, खाने की तमाम चीज़ें रखी हुई थी और आजकल बुफे का चलन है तो लोग लाइन में खड़े होकर प्लेट में खाना लेते हैं, आपको पता है। तो इसी शादी में एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 17-18 साल थी, वो इनवाइटेड थी अपने घर वालों के साथ और वो इस मैरिज पार्टी को अटेंड करने के लिए गई थी। उसने भी ब्राइड ग्रूम को विश किया और उसके बाद प्लेट लेकर खाने के लाइन में जाकर खड़ी हो गई। इत्तेफाक से वो जहाँ खड़ी हुई उसके ठीक सामने उसी के गांव का एक और लड़का खड़ा था। ये जो लड़की है इसका नाम है खुशबू और उसके सामने जो लड़का खड़ा था वो उसी के गांव का रहने वाला था, रामकृष्ण दुबे उर्फ राहुल। तो राहुल ने जब पीछे मुड़कर देखा कि खुशबू उसके पीछे प्लेट लेकर खड़ी है, तो राहुल चूंकि एक अच्छा लड़का था, संस्कारी लड़का था, वो फ़ौरन हट गया और उसने खुशबू से कहा कि प्लीज़। तो ये एक कर्टसी है, शिष्टाचार की बात है। हालांकि लाइन में अगर कोई पीछे न हटे किसी लड़की को देखकर तो ये भी ऐसा भी नहीं है कि ये कोई बुरी बात है, लेकिन इस कर्टसी में कोई बुराई नहीं है। तो वो लड़का हट गया और लड़की से रिक्वेस्ट किया खुशबू से कि आप ले लें। तो खुशबू ने जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो प्लेट पर रखी और इस दौरान वो राहुल के बारे में सोचती रही। उसे लगा कि इतना कर्टसियस, इतना संस्कारी और शिष्टाचार वाला लड़का है राहुल। तो वो बहुत इम्प्रेस हुई अंदर से, मन ही मन। इससे पहले उसकी और राहुल की कभी बातचीत नहीं हुई थी। रहते थे बेशक एक ही गांव में, लेकिन और जानते भी थे एक दूसरे को, लेकिन कोई बातचीत, कोई मेल मुलाकात जैसी चीज़ नहीं थी। ये पहली बार बातचीत हो रही थी और खुशबू इस पहले ही एनकाउंटर में बहुत इम्प्रेस्ड हो गई। बहुत मतलब उसे राहुल बहुत अच्छा लगा। राहुल ने भी इसके बाद उसके पीछे पीछे अपनी प्लेट में खाने पीने की चीज़ें रखी और फिर खाना खाते हुए दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई। ज़्यादा बात कर नहीं सकते, आपको गांव का माहौल पता है। लड़के लड़की यंग अगर आपस में बहुत देर तक बातें करते रहें तो लोग बातें बनाते हैं। तो लेकिन राहुल भी जो है, जब खुशबू के साथ बात कर रहा था तो वो खुशबू से बातचीत करने में इंटरेस्टेड लग रहा था और खुशबू ने एज अ गर्ल इस चीज़ को सेंस किया। इसके बाद दोनों का जब भी आई कांटेक्ट होता गांव में, तब दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते थे और दोनों में ऐसा एक्सप्रेशन या इमोशंस आते थे कि दोनों को लगता था कि शायद हमें और बात करना चाहिए। एक दिन इस कहानी को थोड़ा सा विस्तार मिला, कहानी थोड़ी और आगे बढ़ी। खुशबू स्कूल जा रही थी और राहुल ने उसे रोका। वो एक बाइक पर था और उसने उसे एक पर्ची दी। क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते थे तो और दोनों का एक दूसरे के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भी था, तो खुशबू को ये बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी। उसने फ़ौरन राहुल से वो पर्ची ले ली और बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश कि आज राहुल ने कुछ लिख कर दिया है। तो खुशबू जब घर आई और उसने जब वो पर्ची खोली तो देखा कि उसमें मोबाइल नंबर है। अब तो खुशबू की रातों की नींद हराम हो गई और ये प्यार की शुरुआत थी, तो उसे बड़ा मज़ा आया। उसे लगा कि अब तो राहुल से बात होगी। उसने फ़ौरन राहुल को फ़ोन किया मौका देखते ही। उधर से वही चिरपरिचित राहुल की आवाज़ जो एक बार बातचीत में उसने सुनी थी मैरिज पार्टी वाले दिन। इसके बाद दोनों की लंबी बातचीत हुई और फिर बातचीत का ये सिलसिला चल निकला
और चलते चलते कई महीने गुजर गए और दोनों के बीच में अफेयर हो गया, प्यार हो गया। अब अफेयर तो हो चुका, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांव में ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, मामला कॉम्प्लिकेटेड होता है, घर वाले तैयार नहीं होते। तो लड़का लड़की दोनों को इस बात का एहसास था कि उनके भी घर वाले शायद तैयार न हों, लिहाजा दोनों बातें भी करते थे और चोरी छिपे मिलते भी थे। लेकिन राहुल ने उससे कहा, खुशबू से, कि मुझे लगता है कि हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए और चूंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं तो क्या दिक्कत है, साथ रहेंगे। अगर घर वालों को मनाएंगे, अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर भाग जाएंगे। खुशबू भी उससे प्यार करती थी। खुशबू को लगा कि ठीक है, राहुल से अच्छा लड़का मेरे लिए कौन हो सकता है। तो फाइनली जून की ये बात थी जो पहली मुलाकात थी। उसके बाद इन्होंने अक्टूबर महीना आते आते साल 2023 में कोर्ट मैरिज कर ली। 19 अक्टूबर का वो दिन था जिस दिन इन दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी की। कोर्ट मैरिज कब होता है? आमतौर पर इस तरह के केसेस में कोर्ट मैरिज तभी होती है जब घर वालों की रजामंदी नहीं मिलती और दोनों अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को सिक्योर करना चाहते हैं। तो ऐसे में कपल्स जो है वो कोर्ट मैरिज करते हैं हमारे देश में। तो इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और घर वालों को इसके बारे में कानो कान खबर नहीं होने दी और इत्तेफाक से खबर हुई भी नहीं। फिर अक्टूबर गुजर गया और उसके बाद साल ख़त्म हो गया। 2024 यानी 2024 की शुरुआत हो गई और कोर्ट मैरिज के बाद दोनों अपने अपने घरों में रहते रहे और उसी तरह प्रेमी जोड़ों की तरह चोरी छिपे मिलते भी रहे। हालांकि दोनों बहुत सेफ फील करते थे क्योंकि वो जानते थे कि अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता है, उनकी शादी हो चुकी है। आखिरकार खुशबू जब राहुल से कहती थी कि इस तरह तो चलेगा नहीं, मुझे अपने घर ले चलो, इस रिलेशनशिप को लोगों को पता तो होना चाहिए, कब तक हम लोग ऐसे चोरी छिपे रहेंगे। तो राहुल ने फैसला किया कि वो अब एक दिन मंदिर में शादी करेंगे और मंदिर में शादी करने के बाद उसी शादी के जोड़े में सीधे घर पहुंचेंगे। दोनों के घर वाले जानते थे कि इन दोनों का अफेयर है, लेकिन दोनों के घर वाले इस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं थे। तो राहुल जो कुछ करने जा रहा था वो बड़ा रिस्की था, लेकिन फिर भी ये काम तो करना था क्योंकि दोनों को साथ रहना था। तो 30 नवंबर 2024 यानी एक साल बाद 30 नवंबर 2024 उन्होंने प्रयागराज में ही एक पड़ीला महादेव मंदिर है, वहाँ पर इन दोनों ने जाकर शादी की। पंडित जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया, जयमाल हुआ, सिंदूर वगैरह मांग में लगाया गया। इसके बाद दोनों वहाँ से निकले और सीधे पहुँच गए गांव में राहुल के घर। राहुल के घर वालों ने जब ये मंजर देखा तो हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उनका बेटा जो इशारों ही इशारों में गांव की लड़की खुशबू से प्यार मोहब्बत की बात करता है वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा कि सीधे खुशबू को लेकर घर ही चला आएगा। उस दिन घर का माहौल जो है कोई बहुत गर्मजोशी भरा नहीं रहा, कोई प्यार मोहब्बत वाला और खुशियों वाला नहीं रहा। जब जैसे कि बहू की अगवानी के दिन होता है, घर का माहौल बहुत ही गंभीर और गमगीन किस्म का रहा। बहुत ज़्यादा झगड़ा झमेला तो नहीं हुआ, लेकिन राहुल इस बात को सेंस कर चुका था कि घर वाले बिल्कुल तैयार नहीं हैं, राज़ी नहीं हैं। और खुशबू को भी एहसास हो गया था कि उसके ससुराल में लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी चाहते नहीं हैं। किसी तरह से 30 नवंबर का वो दिन और 30 और 31 और उसके बाद अगला दिन, मेरे ख्याल से 1 अक्टूबर होगा, वो दिन निकला, मतलब रात निकली, मिडनाइट। नेक्स्ट डे यानी 30 नवंबर के अगले दिन राहुल ने खुशबू से कहा कि देखो, तुम्हें ये बात तो समझ में आ ही गया कि हमारे घर के लोग राज़ी नहीं हैं, उनका व्यवहार तुम देख रही हो, तो चलो एक काम करते हैं, एक किराए का मकान लेते हैं और वहीं अब हम दोनों रहा करेंगे। जब घर के लोग तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो मैं भी घर छोड़ दूंगा और हम दोनों साथ रहेंगे। खुशबू को लगा कि इससे अच्छा और हो क्या सकता है। एक ऐसा लड़का जिससे मैंने प्यार किया, जिससे मैंने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की, वो लड़का इतना अच्छा कि उसके घर वाले जब मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो वो अपने घर वालों को छोड़कर मेरे साथ ज़िंदगी बसाने के लिए, घर बसाने के लिए अलग किराए का कमरा लेना चाहता है। तो खुशबू को जो है दुख तो था, लेकिन उसे बड़ी खुशी थी, बड़ा इत्मीनान था कि राहुल जैसा अच्छा लड़का उसकी ज़िंदगी में आया। इसके बाद उन्होंने किराए का कमरा लिया प्रयागराज में ही और साथ में रहने लगे। राहुल जो है कोई बहुत बड़ा काम नहीं करता था, बल्कि वो एक मामूली सा डिलीवरी बॉय था जो किसी फूड चेन के लिए काम किया करता था। दोनों की ज़िंदगी चलने लगी, ठीक ठाक चलने लगी और चूंकि बहुत खर्चे थे नहीं, 2 ही लोग थे, किराए का एक मकान लेना था और
दो लोगों को ज़िंदगी काटनी थी, शुरुआती दिन थे शादी के, तो दोनों को किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं हुई। शादी के कुछ साल या कुछ महीने तो यूं ही गुजर जाते हैं और ज़िंदगी इनकी अच्छी चल रही थी। इसके बाद एक लंबा वक्त गुजर गया। 30 नवंबर 2024 से ही ये साथ में रह रहे थे। तकरीबन 5 महीने बाद इस कहानी में धीरे धीरे कुछ तब्दीलियां होने लगी, चेंजेस होने लगे। 5 महीने बाद हुआ क्या, राहुल अचानक एक दिन घर आया और बोला कि अब से मेरी नाइट शिफ्ट लग गई है, तो मुझे रात को घर से बाहर रहना पड़ेगा। खुशबू को लगा ठीक है, नौकरी है, कभी डे शिफ्ट होती है तो कभी नाइट शिफ्ट भी होती होगी। खुशबू ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब राहुल शाम को निकल जाता और रात भर बाहर रहता, कभी सुबह लौट कर आता, कभी दोपहर को लौट कर आता, कभी पूरा पूरा दिन लौट कर नहीं आता। और अब राहुल जो है वो ज़्यादातर वक्त नाइट शिफ्ट के नाम पर घर से बाहर रहता, गायब रहता। रात को तो बाहर रहता ही, कई बार दिन को भी बाहर रहता। और जब भी खुशबू उससे पूछती घर आने पर कि भाई इतना वक्त लग गया, नाइट शिफ्ट इतनी लंबी हो गई, 24 घंटे बाद आए हो, तो राहुल बोलता कि हाँ काम बहुत ज़्यादा है। इस बीच खुशबू जब भी राहुल को फ़ोन करती, राहुल फ़ोन नहीं उठाता। कई बार ऐसा भी होता कि राहुल फ़ोन उठाता तो उसे झिड़क देता, उससे बुरा व्यवहार करता। खुशबू अब समझ नहीं पा रही थी कि अचानक उसकी ज़िंदगी में ये हुआ क्या। राहुल ने उसके साथ ऐसा रूखा व्यवहार क्यों शुरू कर दिया, क्यों वो बाहर रहता है, ऐसी भी क्या नाइट शिफ्ट है कि 8-9 घंटे 12 घंटे के बाद वो 24-24 घंटे की शिफ्ट कर रहा है। तो खुशबू जो है बहुत परेशान रहने लगी और उसे राहुल के व्यवहार पर कुछ शंका होने लगी, शक होने लगा। उसने राहुल का मोबाइल फ़ोन चेक करना शुरू किया, लेकिन मोबाइल फ़ोन भी लॉक्ड रहता था और उसे पता नहीं चल पाता था कि राहुल के मोबाइल फ़ोन में है क्या। लेकिन उसे राहुल की बॉडी लैंग्वेज बदली हुई लगती थी और सब कुछ उसे बहुत अजीब लगने लगा। ये सब कुछ हुआ शादी के बमुश्किल 5 से 6 महीने के बाद। अब एक दिन खुशबू ने राहुल के बारे में पता करने के लिए उसके नंबर पर फ़ोन किया। नाइट शिफ्ट के नाम पर वो घर से गया था, लेकिन 12-1 बजे तक वो घर नहीं आया था, तो खुशबू ने उसे फ़ोन किया। 1-2 मिस्ड कॉल गया, राहुल का फ़ोन नहीं उठा। लेकिन उसके बाद इत्तेफाक से फ़ोन एक लड़की ने उठाया और जिस लड़की ने फ़ोन उठाया, खुशबू इधर से लड़की की आवाज़ सुनकर अपने पति के मोबाइल फ़ोन में वो हैरान रह गई। उसने उस लड़की से पूछा तुम कौन हो। उधर से उस लड़की ने पूछा कि तुम पहले बताओ तुम कौन हो। खुशबू बोली मैं राहुल की पत्नी बोल रही हूँ। उस लड़की ने कहा क्या पागलों वाली बात करती हो, राहुल की पत्नी मैं हूँ, मेरा नाम शिवांगी है। ये सुनकर खुशबू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पहले उसे लगा कि शायद ये लड़की मजाक कर रही है, कोई राहुल की दोस्त या कज़न होगी। खुशबू ने उससे कहा कि भाई ऐसी बात मत करो, बदतमीज़ी ना करो, मैं पत्नी हूँ और मेरी राहुल से शादी हो चुकी है और हम 2023 से एक दूसरे को जानते हैं, उसके साथ मेरा कोर्टशिप रहा है। तुम क्या बकवास कर रही हो कि तुम उसकी पत्नी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की। उधर जो लड़की थी जिसने अपना नाम शिवांगी बताया था, उसने कहा कि तुम ज़्यादा चालाक मत बनो, मैं ही उसकी पत्नी हूँ और मेरी उससे बाकायदा शादी हुई है और घर परिवार वालों की मर्ज़ी से, उनकी रजामंदी से शादी हुई है। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और दोनों की बातचीत लगातार बिगड़ती जा रही थी और दोनों में तीखी लड़ाई फ़ोन पर हुई। और इसके बाद दोनों ने ये रियलाइज़ किया कि शायद उनकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी बात है, कोई एक ऐसा सच है जो वो नहीं जानते हैं। इसके बाद खुशबू ने शिवांगी से ठंडे दिमाग से बात की और शिवांगी का भी गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उसने खुशबू से बात की। जल्द ही दोनों को ये एहसास हो गया कि राहुल, जिसे वो अपना पति मानती है, वो बेसिकली उन दोनों से अलग अलग शादियां कर चुका है। खुशबू से उसने लव मैरिज की है और किराए के कमरे में अलग रहता है और शिवांगी से उसने पूरे परिवार वालों की रजामंदी से, धूमधाम से अलग से शादी की है। ये बात जब शिवांगी को पता चली तो उसके पैरों तले भी ज़मीन खिसक गई, खुशबू के पैरों तले भी ज़मीन खिसक गई। दोनों को लगा कि सब बर्बाद हो गया। उधर खुशबू जो है वो गुस्से में तमतमाई हुई अपने घर में इंतज़ार कर रही थी। राहुल तो खैर अपने घर में था और उसके घर में जाहिर है उसकी जो ऑफिशियल बीवी थी शिवांगी, वो भी थी। शिवांगी को जब ये बात पता चली उसने राहुल को कन्फ्रंट किया। अब राहुल के साथ शिवांगी की लड़ाई शुरू हो गई। राहुल ने शिवांगी को बुरी तरह से धमकाना शुरू कर दिया। राहुल के घर वालों ने भी कथित तौर पर, यानी शिवांगी के ससुराल वालों ने कथित तौर पर अपनी बहू शिवांगी को बहुत सताया, बहुत डांटा फटकारा, बहुत धमकाया
और खुशबू की किसी भी बात पर जो है वो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। और राहुल लगातार इस बात से इनकार कर रहा था कि खुशबू नाम की कोई लड़की उसकी ज़िंदगी में है भी, वो इनकार कर रहा था। हालांकि राहुल को भी पता था कि वो झूठ बोल रहा है, शिवांगी को भी पता था कि उसका पति झूठ बोल रहा है। धीरे धीरे रिश्ते बद से बदतर होते गए और शिवांगी को आखिरकार राहुल और उसके घर वालों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। यानी जो ऑफिशियल वाइफ थी, सेकंड वाइफ, उसे निकाल दिया। जो लव मैरिज था खुशबू का, वो तो खैर अपनी ज़िंदगी में अलग घुट रही थी क्योंकि उसको फैमिली वालों का भी सपोर्ट नहीं था। अब खुशबू के साथ राहुल जब वहाँ लौटा तो उसके साथ राहुल का अलग कन्फ्रंटेशन हुआ। खुशबू अब राहुल का सच जान चुकी थी। राहुल ने खुशबू को भी बहुत बुरी तरह से लताड़ा, धमकाया, यहाँ तक कि खुशबू के मोबाइल फ़ोन पर अब राहुल के भी घर वालों के फ़ोन आने लगे। राहुल के कुछ दोस्तों ने भी उसको फ़ोन करके बहुत बुरी तरह से धमकाया। कुछ लोगों ने कैरेक्टर पर उंगली उठाई, गलत लड़की कहा खुशबू को, और वो बहुत परेशान रही। और इस तरह से खुशबू के साथ जो है वो राहुल का रिश्ता वहाँ पर टूट गया। खुशबू अब शिवांगी, चूँकि दोनों राहुल के हाथों ठगे गए थे, अब दोनों में दोस्ती हो चुकी थी। दोनों सहेलियों की तरह एक दूसरे से बात करने लगी। शिवांगी की लड़ाई अलग चल रही थी, वो अपने मायके जा चुकी थी और उसने जाकर बाकायदा दहेज प्रताड़ना का और एक बीवी के रहते हुए दूसरी शादी करने का मुकदमा राहुल के ऊपर दर्ज करवा दिया। और इधर खुशबू जो ठगी गई थी राहुल के हाथों, चूँकि उसे अपने घर वालों का तो सपोर्ट नहीं था, वो शिवांगी के घर चली गई और शिवांगी के घर वालों ने उसे एक तरह से अपनी बेटी की तरह अपनाया और अपने घर में जगह भी दी। फिलहाल हालत यह है कि खुशबू और शिवांगी दोनों एक साथ शिवांगी के घर में ही रहते हैं और दोनों ने अलग अलग मुकदमा राहुल के खिलाफ दर्ज करवा रखा है। एक बीवी के रहते हुए दूसरी शादी करने का, दहेज के लिए प्रताड़ित करने का, मारपीट करने का और तमाम तरह के इल्ज़ाम, ब्लैकमेलिंग के, और इसके कई सारे सबूत पुलिस को उन्होंने सौंपे हैं, जिसमें डिजिटल कन्वर्सेशन, वीडियो कॉलिंग, बातचीत, प्यार मोहब्बत के वादे, झूठे वादे, धोखे, तमाम चीज़ें। अलग अलग मुकदमों में मुलजिम एक है राहुल। पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया है। और 2 सौतन ही कहेंगे ऑफिशियली देखा जाए तो, मतलब आधिकारिक रूप से, तो ये दोनों सौतन जो है अब एक तरह से दोनों बहनों की तरह एक दूसरे के साथ हैं और इस लड़ाई में दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। ये थी पूरी कहानी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें कोई खून खराबा, मारपीट, गोलीबारी नहीं है, लेकिन ये कहानी अपने आप में बहुत ही दुखद और शॉकिंग भी है। जब आप किसी से प्यार करते हैं और ऐसा धोखा मिलता है तो ये कितना अफसोसनाक, कितना दुखद होता होगा, आप सोचिए। खुशबू के बारे में मैं आपको बताऊं कि खुशबू को एक बेटी भी है राहुल से, और राहुल जो है इतना बड़ा दगाबाज है। तो खैर, इस पूरे घटनाक्रम पर आपका नज़रिया क्या है, क्या आप सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी थोड़ी लंबी हो गई है तो इसीलिए बातचीत और कन्वर्सेशन का जो सिलसिला होता है उसे आज स्किप करना चाहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।